बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हम फिज़िक्स 9 क्लास चैप्टर नंबर 5 को पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 4 को हम पढ़ेंगे, हल करेंगे। और इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को भी हल कर चुके, 2 को भी हल कर चुके हैं और इसके साथ साथ ये 3 भी हल कर चुके हैं। तो हमारे पास हमने आज 3 को भी हल कर चुके हैं। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 को हल करना है। एक बात बताओ ज़रूरी कि आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, तभी आपको समझ आएगी। मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल तफसील के साथ ये जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है इनको हल करता हूँ। तो आपने वीडियोस को मुकम्मल देखनी है ताकि आपको मुकम्मल समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे पास वो है वाटर कॉलम in a beaker of 70 centimeter. Find the pressure of water in a beaker. Take the density of water is 1000 kg per cubic meter. अब यहाँ पर हमने फाइंड द प्रेशर ऑफ वाटर, तो प्रेशर ऑफ वाटर जो है उसको हमने मालूम करना है। प्रेशर ऑफ वाटर मालूम करना है और उसके बाद जो हाइट है, हाइट हमारे पास इसकी है 70 सेंटीमीटर और डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो हमारे पास है 1000 किलोग्राम केजी पर क्यूबिक मीटर। तो ये डेंसिटी ऑफ वाटर है हमारे पास। तो अब यहाँ पर हमारे पास एक कॉलम है उसका ना वाटर का, तो इसके अंदर वाटर है। तो अभी कह रहे हैं कि इसकी जो हाइट है वो है, यानी जो वाटर कॉलम इन बीकर इज 70 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये 70 सेंटीमीटर तक इसका जो है अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसका हाइट है 70 सेंटीमीटर तक। अगर देखा जाए इसमें हमारे पास एक कॉलम है तो इसमें वाटर भरा हुआ है। तो अब इसकी जो हाइट है 70 सेंटीमीटर यहाँ पर वाटर है। तो अब ये कह रहे हैं कि फाइंड द प्रेशर ऑफ वाटर इन अ बीकर, द डेंसिटी। तो प्रेशर को हमने मालूम करना है कि इसकी जो प्रेशर है वो कितना है। तो हमें पता है कि प्रेशर को मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है P इज इक्वल टू रो जी एच। ये हमारे पास एक फार्मूला है, तो इसमें से हमने इसको मालूम करना है प्रेशर को। अब हमारे पास यहाँ पर जो रा है, रो जो है इसमें 1000 kg, यानी यहाँ पर वैल्यू हम, तो ये डेंसिटी ऑफ वाटर है बेसिकली किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। उसके बाद जी हमारे पास इसका है 9 जी हमारे पास है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो दैट इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जो हमारे पास एच है, एच इज हाइट, दैट इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर। तो अब हम इस फार्मूले में अगर लगा दें, इस वैल्यूज को पुट कर लें, तो जो यानी कि रो या डेंसिटी जो है ये हमारे पास है 1000 kg पर मीटर क्यूब। यहाँ पर बल्कि हम इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं कि ताकि जो ना ये इसमें मुकम्मल आ जाए। P इज इक्वल टू रा जी एच। अब P प्रेशर ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू यानी कि 1000 kg पर क्यूबिक मीटर। अब मैं यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको मुकम्मल इसकी समझ आ जाए, यूनिट वगैरह सारा कुछ। अब 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट है। इसके बाद हाइट जो है 70 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर अगर आप देखें ये 70 सेंटीमीटर है, यहाँ पर सेंटीमीटर यूनिट है और यहाँ पर देखिए मीटर यूनिट है। तो हमने इस सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करना है।
ताकि ये फिर हमारे पास कैंसलेशन में आसानी हो। तो इसको हमने फिर मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर अगर हम देखें, वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में कितने होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ पर चूंकि हमारे पास 70 सेंटीमीटर है, तो हम ये लिख सकते हैं कि 70 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, और चूँकि हमारे पास 100 सेंटीमीटर जो है वो बराबर होता है 1 मीटर के। तो अब यहाँ पर सेंटीमीटर सेंटीमीटर यूनिट कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो यानी कि वैल्यू बच गया वो अगर हम देखें यहाँ पर 70 ठीक है, मीटर यूनिट बच गया डिवाइडेड बाई 100। तो अब अगर हम 70 को 100 पे डिवाइड करें तो ये एक ज़ीरो कैंसिल हो गया, यहाँ पर 7/10 आ गया। तो 7/10 को अगर हम देखिए तो हमारे पास 0.7 मीटर जो है इसकी वैल्यू आ गई, 0.7 मीटर। तो हमारे पास जो 70 सेंटीमीटर है वो 0.7 मीटर के बराबर है। तो अब हमने 70 सेंटीमीटर की बजाय 0.7 मीटर को लगाना है। तो अब अगर हम यहाँ पे यूनिट को पुट करें तो ये बराबर हो जाएगा P, यहाँ पर 1000 kg डिवाइडेड बाई मीटर क्यूब, एंड दैट इज इक्वल टू यानी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 0.7 मीटर यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि अगर हम देखें यहाँ पर जो है प्रेशर विल बी इक्वल टू, ये हमारे पास 1000, पहले हम डिजिट्स को मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद यूनिट्स को, इंटू 9.8 ये वैल्यू हमारे पास है, इंटू 0.7 डिवाइडेड बाई यानी डिजिट नहीं है बल्कि सारा ये यूनिट्स है। तो उसके बाद हमारे पास यूनिट जो है वो क्या है, यानी यहाँ पर हमारे पास यूनिट जो था इंटू केजी इंटू मीटर केजी डिवाइडेड बाई यहाँ पर मीटर क्यूब है। उसके बाद मीटर केजी इंटू मीटर क्यूब इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर। तो अब यहाँ हमारे पास यूनिट्स है। तो अगर हम देखिए तो इसमें तो अब 1000 यानी इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 1000 इंटू 9.8 इंटू 0.7, तो हमारे पास जो डिजिट है उसके बाद फिर डिजिट हमारे पास बन जाएगा। उसके बाद फिर हमने इसको रेंज करना यूनिट्स को, तो इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो है, तो इसके लिए आ जाएगा हमारे पास 6860, ये तो वैल्यू आ गई। अब उसके बाद हमने जो डिजिट से उसको जो यूनिट से उसको मुझे रीअरेंज करना है। तो यूनिट्स हमारे पास है किलोग्राम केजी इंटू, अगर हम इसको इस तरह लिखें मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसके बाद यानी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू, अब हमारे पास केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मीटर इंटू मीटर डिवाइडेड बाई मीटर क्यूब। अब यहाँ पर अगर हम देखें इसमें जो ये वाला पोर्शन है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दैट इज इक्वल टू न्यूटन, यानी ये किसके बराबर है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दैट इज इक्वल टू न्यूटन, 1 न्यूटन के बराबर है। तो हम इसकी जगह न्यूटन लिख सकते हैं। उसके बाद जो ये वाला पोर्शन है मीटर पर मीटर क्यूब, तो हम ये लिख सकते हैं कि ये मीटर अगर हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 2 रह जाएगा, तो यानी कि मीटर क्यूब 3 यहाँ पर ये, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर।
तो इस तरीके से हम फिर इन यूनिट्स को लिख सकते हैं। तो अब देखिए हम इसको दोबारा लिखते हैं। हमारे पास प्रेशर जो है ना, प्रेशर विल बी इक्वल टू 6860। तो ये जो है यूनिट हमारे पास ये हो जाएगा न्यूटन। उसके बाद इंटू ये जो पोर्शन है 1 मीटर स्क्वायर बन जाएगा। तो अब अगर हम इसको आगे लेके दैट इज इक्वल टू 6860। तो अब यहाँ पर ये हमारे पास जो है यानी कि पोर्शन है। दोबारा अगर हम देखें ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू पास्कल, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू पास्कल। ये पास्कल है तो हम लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू, यानी यहाँ पर ये पास्कल के, यहाँ पर ये देखिए ये पास्कल हम ये लिखते हैं पास्कल। तो ये क्या हो गया 6860 पास्कल। तो यानी कि हमने प्रेशर जो है यहाँ पर कितना हो गया 6860 पास्कल। अभी तो हमने किलो पास्कल में अगर हम इसको लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं। तो इस यूनिट को हम किलो पास्कल में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो प्रेशर इज इक्वल टू 6860 ये पास्कल है, और हमने इसको अगर किलो पास्कल में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे 1 किलो पास्कल 1 किलो इज इक्वल टू, वी नो दैट 1 किलो इज इक्वल टू, यानी 1 के इज इक्वल टू 1000। तो या ये आप लिख सकते हैं कि 1 किलो पास्कल इज इक्वल टू 1000 पास्कल। तो अब यहाँ पर पास्कल और पास्कल ये कैंसिल हो गया, हमारे पास किलो पास्कल बच गया। तो अगर हम इसको डिवाइड करें 6860 को 1000 पे डिवाइड करें तो हमारे पास जो इक्वेशन जो आंसर आ जाएगा हमारे पास वो होगा 6.860 किलो पास्कल। किलो पास्कल यानी कि हमारे पास ये आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ये जो आंसर है इसको किलो पास्कल में भी लिख सकते हैं।